कल लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स नहीं इतना स्कोर कर पाए, जबकि विकेट अच्छी थी, कंडीशंस अच्छी थी, बट पहुंच नहीं सके। क्या लगता है आपको, क्यों, क्या मसाइल थे, क्यों लैग कर रही थी मुल्तान सुल्तान? थोड़े से रन कम थे और रन होने चाहिए थे। और मैं समझता हूँ कि रिजवान नो डाउट बहुत अच्छा खेला है, लेकिन रिजवान को जो है वो थोड़ा सा जो आखिरी में 2-3 ओवर में हुआ है वो थोड़ा सा पहले होना चाहिए था, थोड़ा एग्रेसिव पहले होना चाहिए था, तो टोटल मिल भी जाता है, या अगर आउट हो जाता तो पीछे से प्लेयर्स आ जाते हैं। बाकी शुरू में भी थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा स्लो रहा है वो। नॉर्मली वो इतने स्लो नहीं खेलता क्योंकि पोजीशन उसकी ऐसी है, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और कप्तान भी है, तो थोड़ा सा उसको एग्रेसिव होना चाहिए था। वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा टोटल ये लोग कर सकते थे। सर जी, जो लाहौर की बॉलिंग है, हारिस को रन्स हो रहे हैं काफ़ी, मजमूई तौर पर आपके ख्याल में उनकी जो कारकर्दगी है वो कुछ परेशान कुन है लाहौर के लिए भी, चूँकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी खेलना होता है? यार जाहिर बात है, आपके मेन बॉलर्स में से आते हैं पाकिस्तान के लिए। जितनी भी मैचेस जिताए गए, हारिस ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं उस लड़के ने। यहाँ पे आई नो कि यहाँ पे रन्स हो रहे हैं उसको, और बहुत तगड़े तगड़े मैचों में रन हुए हैं उसको। इतने का बॉलर नहीं है वो, मेरे ख्याल में आपका है तो विकेट टेकर है ना आपका, ठीक है। जैसे शाहीन भी रन बहुत ज़्यादा दे देता है कभी कभार, कभी अच्छी बॉलिंग कर देता है। लास्ट मैच में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग उसने की, आउट नहीं किया, लेकिन बॉलिंग एटलीस्ट एरिया उसका अच्छा था, जो समझ आ रहा था मुझे। हारिस का ये है कि थोड़ी सी हारिस को मैंने ये देखा है कि जब वो अपनी मर्जी से चीज़ों को करता है, अपनी मर्जी को, बल्कि ऑनेस्टली मैं ये बताता हूँ, मेरी बात भी हुई है, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि मेरी बात हुई है। और क्योंकि जितने पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जब परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो मैं अपनी तरफ से कॉल करता हूँ, गपशप लगाता हूँ उनके साथ। तो वो चाहता है कि वो खुल के अपनी मर्जी से फील्ड ले, अपनी मर्जी से बॉलिंग करे, ऐसे वही कहूँगा। और यार लेकिन जब आप इतनी क्रिकेट खेल जाते हो, ठीक है ना, तो फिर आपको मेरे ख्याल में किसी को मशवरा देने की जरूरत नहीं है ग्राउंड के अंदर। आपका एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन हारिस को मैंने जो बात की है, मैंने हारिस आपकी इतनी ज़बरदस्त पेस है, आपकी यॉर्कर्स किधर गायब है? और आपको पता है कि एक प्लेयर का मिड विकेट एरिया अच्छा है, उनके पास शॉट ही वही आखिरी के ओवर में, आप उसको उसी एरिया में गेन कर रहे हो। यही गलती शाहीन भी कर रहा था पहले, ठीक है ना। तो थोड़ा सा होमवर्क करके आया करो। हमारी पाकिस्तान की हमेशा स्ट्रेंथ यॉर्कर्स रही है, फास्ट बॉलर। और जब हारिस और शाहीन जैसी फास्ट बॉलिंग पेस हो तो यार यॉर्कर तो बनती है। यॉर्कर पे आप फील्ड लेते हो, आपका स्क्वायर लेग, मिड विकेट, आपका मिड ऑन पीछे होता है, ज़्यादा क्या होगा, सिंगल हो जाएगा और क्या होगा। छक्का मारना कोई आसान काम तो नहीं है यॉर्कर पे। तो ये थोड़ा सा बैट्समैन को देखा करो कि उसकी स्ट्रेंथ है क्या, उस अगेंस्ट उसके जाया करो। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये मेरा मतलब है कि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, लेट्स सी हम जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन एटलीस्ट तैयारी जो है वो जरूरी है। एक रेपो होती है, नहीं, वो तो न्यूट्रल वेन्यू पे, वो तो पहले से डिसाइडेड है कि हम तो रेपो, तो रेपो जो है वो प्लेयर्स की, जितने भी हमारे प्लेयर हैं, बड़े बड़े बाबर, रिजवान, फखर, जितने भी है, इनकी रेपो बहुत, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ किया है। तो आई थिंक जब भी ग्राउंड में जाएं तो उनको ये पता होना चाहिए कि यार मेरा नाम है, बड़ी मेहनत की है मैंने नाम बनाने के लिए, ऐसे हर किसी से मैं छक्के चौके नहीं खाऊंगा। तो एटलीस्ट वो एफर्ट नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि रिजवान की वीकनेस ऐसी है जो कि इस वक्त बच्चे को पता है कि हाँ जी, रिजवान एक साइड पे खेलते हैं, रेगुलरिटी में एक साइड पे खेलते हैं, आपको वो चैलेंज करना। बट जहाँ गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, आपको गेम अवेयरनेस दिखाते हुए क्या लाहौर कलंदर्स कल दिखी, वो इस वजह से, बिकॉज एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव हुई लाहौर कलंदर्स के लिए कि फ़खर जमान नहीं भी आए रन्स में, फिर भी डाउन दी ऑर्डर आके जिस तरह सिकंदर रज़ा ने और फिर इवेंचुअली डेरिल मिचेल ने भी एक्सेलरेट किया, तो जीत हासिल हो गई। क्योंकि लाहौर कलंदर्स के साथ ये एसोसिएटेड था, फ़खर रन करेगा तो लाहौर कलंदर जीतेगी। यार ये तो मुझे समझ से बाहर है कि फ़खर रन करेगा तो जीतेंगे। ये तो बाकी बैट्समैन क्या करने आए हैं, 6-7 बैट्समैन क्या करना है हमें, हर एक की कंट्रीब्यूशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फ़खर की इंपॉर्टेंट है। जिस दिन नहीं चलेगा तो नीचे वालों का भी तो काम है ना। फिर साथ में अब्दुल्ला शफी क्या कम क्रिकेट खेला हुआ है, खेल रहा है, कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है। इसने इनके जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो ओपनर नईम को, बाकी इमर्जिंग में है, लेकिन खुल के चांस मिल रहा है उस लड़के को, बिल्कुल प्रॉपर चांस दे रहे हैं। अब मस्ट है ना, किसी इमर्जिंग को खिलाना तो 11 में जरूरी है ना। वो जरूरी है सवेरा। फिर बाकी कुछ डिसीजन ऐसे ले लेते हैं, मैनेजमेंट लेती है या शाहीन लेता है, समझ नहीं आता कि आप आसिफ अली को ओपन, यार वो लड़का 6 नंबर पे बड़ी मुश्किल से परफॉर्म कर रहा था, इस तरह अचानक सवेरा मैंने भी ओपन की है, नया बॉल खेलना
और उसके बाद जब मैं गया हूँ नीचे छठे नंबर पे, 5वें छठे नंबर पे गया हूँ, उसके बाद 1-2 मैचों के लिए मैं खुद जज्बाती हो गए कि यार मुझे ओपन कराओ, मैं देखता हूँ। टोटली डिफरेंट, नया बॉल खेलना कोई आसान नहीं होता जब आप एक दफा छोड़ देते हो। हाँ। आपने आसिफ अली को देखा भी होगा कि कितना लेट जा रहा है, 2-3 बॉलें उसके पैड पे लगी, उसको पता ही नहीं चला कि बॉल आई कहां से है। तो आई थिंक इस तरह की डिसीजन ना ले, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन ही रखो उसको। तो बाकी आई थिंक सिकंदर रजा की मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा कि यार वो वाकई उसने अपने गेम को, जब मैं खेल रहा था उसके साथ, तो उस गेम में और अब के गेम में उसका जमीन आसमान का फर्क हो गया। रियल जो टीम मैन है ना, वो इस वक्त सिकंदर है। बिल्कुल मशवरे टीम के अंदर अपने आप को बिजी रखता है, फील्डिंग में भी जान लगाता है, बॉलिंग भी आके कर देता है। बैटिंग कितने जबरदस्त छक्के मारे उसने यार, तगड़े छक्के। लाला फिर एक सवाल आता है मेरे जहन में, क्या सिकंदर अगर पाकिस्तान में होते क्या इस तरह नर्चर हो पाते? क्योंकि हम नर्चर नहीं करते लड़कों को सही तरह। सवेरा एक ऐसा टाइम भी होता है ना कि आपके पास जब बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है ना, जब तो और वहाँ पे उनको मौका नहीं मिल रहा था, फिर डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि जैसे दानिश कनेरिया था, अब उसके टाइम में इमरान भी था, इमरान ताहिर था, बिल्कुल ठीक है। तो दानिश की तो खैर हमने एक्स्ट्रा क्रिकेट खिला दी थी ना, ठीक है, लेकिन वो इमरान, उसको पता है कि मेरी जगह नहीं बन रही, तो टैलेंट ज्यादा होने की वजह से फिर लड़के चले भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं। वो छोटा क्या नाम है उसका, कादिर, उस्मान कादिर, उसको भी इसी तरह ही था। तो आई मीन के मैनेज करना, मैं क्यों कहता हूं कि जो आपकी ए टीम है ना, इस तरह का जो टैलेंट है जो आपको नजर आ रहा है, उसको आप ए टीम शाहीन में खिलाओ, रखो, ग्रूम करो। पीछे जो ग्राउंड के अंदर खेल रहा है उस पाकिस्तान टीम से, उसको पता होना चाहिए कि यार वो पीछे तैयार बैठे हुए हैं भाईजान, मैंने परफॉर्मेंस देनी है, नहीं दूंगा तो पीछे वाला आ जाएगा। मैं ये कंपटीशन पाकिस्तान टीम के अंदर देखना चाह रहा हूं, जो पास्ट में हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा था। 4-5 दफा 6 दफा मेरे ख्याल में मुझे याद है कि मैंने कमबैक किया टीम के अंदर, नहीं परफॉर्म करते ठक्कर के निकालते थे, फिर हम जाते थे डोमेस्टिक में परफॉर्म करके फिर टीम में आते थे। तो ये कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अच्छा, काफ़ी सारे मुश्किलात भी हैं, लोग इधर उधर बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो लाहौर में क्राउड है ये जबरदस्त, इतना खूबसूरत आप लोगों का ग्राउंड, बड़ा मजा आया था जब मैं मोहसिन नकवी साहब के साथ ऊपर गैलरी में खड़ा हुआ था, ग्राउंड देख रहा था, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड और क्राउड, वाओ 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 वाओ। मतलब इतना बड़ा शहर जैसे कराची में इतना क्राउड, आई डोंट नो क्या क्या रीजंस हैं क्राउड के, लेकिन लाहौर के अंदर क्राउड मैंने बहुत जिंदा दिल कौम है भाई। तो हर मैच के अंदर क्राउड फुल होता है और मजा आ रहा था मैच देखने में, एंजॉय सबको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बाबर शाहीन, सबके नाम, मतलब गेम को एंजॉय करने वाले लोग हैं। गुड। नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह एंजॉयमेंट दिखती है। जिस दिन लाहौर कलंदर्स हारा और पेशावर ज़ल्मी जीती, मगर बाबर आजम क्योंकि उसमें परफॉर्म कर रहे थे, तो उस वक्त भी लाहौर की आवाम बहुत खुश थी। पर लाला, एक आपने अभी नाम लिया और मुझे एकदम से ख्याल आया, मोहसिन नकवी साहब, इस वक्त एक बहुत मुश्किल मरहला है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है। एक तरफ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट है जिसको मुसलसल, जिसके लिए भी थ्रेट सामने आ रही हैं कि हाँ जी पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे कर देंगे, आईसीसी में फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे एक दो चीजें, कैसे एक शख्स इतने मुश्किल है। इसमें पहले भी बहुत दफा बात हो चुकी है। अब लेकिन जो देखें, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स देनी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट देनी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फर्क है। बंदा एक ही है, बाकी मैं बात आगे तक पहुंचा चुका हूँ, बाकी लेट्स सी क्या डिसीजन होता है। लेकिन क्योंकि हुआ एक दफा ऐसे कि वो इंटीरियर मिनिस्टर बन के बात कर रहे थे, बट पीछे पीसीबी का पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था और उस पे लिखा हुआ था वन नेशन वन स्पोर्ट। स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना सवेरा। अभी एक ही बंदा दोनों इतनी बड़ी डिफरेंट जॉब्स मैं कहूँगा, तो आई मीन के लेट्स सी क्या करते हैं। मुल्तान के साथ आपको क्या क्या समझ आ रही है, क्यों इस मरतबा उतना ज़्यादा अच्छा नताइज के एतबार से क्यों नहीं कर रहे? मुल्तान सुल्तान ऑनेस्टली स्पीकिंग हर सीजन के अंदर बहुत ज़बरदस्त नजर आई है। रिजवान ने बहुत अच्छी तरह टीम को लीड करता रहा है। इस बार मेरे ख्याल में प्लेयर्स की अगर चेंजिंग की बात करें तो प्लेयर्स से फर्क पड़ा है। उनका जो कॉम्बिनेशन पहले नजर आता था वो इस बार मुझे नजर नहीं आ रहा, वरना मैं उम्मीद कर रहा था। अभी भी बुरा नहीं है, टीमें अगर सारी उठा के देख लें तो वेल बैलेंस्ड है। फास्ट बॉलिंग जबरदस्त, स्पिनर्स हर टीम के पास है, बैट्समैन ओपनर्स हर टीम के पास बहुत अच्छे हैं। लेकिन बात यह है कि आप एक गलती को बार बार रिपीट करते हो, बल्कि रिजवान की मैं बात सुन रहा था कि आप मौके के ऊपर जब आप कैचेस नहीं करोगे तो फिर तो उम्मीद, फिर आप जीत की उम्मीद नहीं रखो ना। आपको मैचेस तो फील्डिंग जितवाती है,
बिल्कुल आपको फील्डिंग जितवाती है मैचेस, टीम का यूनिट फील्डिंग के अंदर नजर आता है। मौके पे आपने कैच ड्रॉप कर दिया, बॉलर का मोराल भी गिर जाता है, फिर पता नहीं अगली बॉल किस मूड से करता है, ये भी बड़ा वो है। लेकिन आई थिंक मैं एग्री करता हूँ, फील्डिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि स्टार्ट आपने इतना अच्छा नहीं लिया, लेकिन जब आप ले लेते हो स्टार्ट, देन फिर उसके बाद गलती की गुंजाइश नश्ता। बट लाला, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट एंडी फ्लावर का ना होने का पड़ा? क्योंकि पिछले साल भी नहीं थे एंडी, बट वो अभी तक वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट चल रहा था। बिकॉज एंडी फ्लावर जो है वो सिर्फ बैठे नहीं रहते थे कोच बन के डग आउट पे, वो सब नंबर गेम चल रहा होता था। रिजवान को पूरा, मतलब रिजवान एक अगर अच्छा कप्तान उभर के सामने आया कि पाकिस्तान के लिए कंसिडर हुआ, वो इस वजह से बिकॉज मुल्तान सुल्तान की जो कैप्टनसी रिजवान कर रहे थे वो था। मगर अब क्या ये लगता है कि पीछे एंडी फ्लावर का बहुत बड़ा सपोर्ट था रिजवान को? सवेरा, मैनेजमेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि कप्तान के ऊपर जो प्रेशर्स आते हैं उनको कम करने के लिए होता है। कप्तान के लिए चीज़ें इजी करता है वो कोच। और एंडी का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है यार, वो इंग्लैंड पता नहीं कितना अरसा कोच रहा है, इंग्लैंड की टीम को कहाँ से कहाँ पहुँचाया उस बंदे ने। तो आई थिंक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आई डोंट नो कि अभी तक मैंने खैर जैसे रिजवान ने पहले कहा था कि अब मेरी अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं हो रही और जो मैनेजमेंट कह रही है वैसी कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में उसी की मर्जी चल रही है, तो रिजल्ट आना चाहिए था। लेकिन ऑनेस्टली सपोर्टिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अभी आपने सिकंदर का जिक्र किया कि जब वो आप उनके साथ खेले और आज के उसके खेल में फ़र्क है, इसका मतलब है कि उसने खुद भी इम्प्रूव किया। हमारे यहाँ ये कमी नज़र आती है, खिलाड़ी खुद भी इम्प्रूव नहीं करने की तरफ नहीं जा पा रहे। डिपेंड करता है इमरान यार, आप शौक कितना शौक है, आप सीखना चाहते हो, आपने कुछ गोल्स हैं कि मैंने इस प्लेयर तक पहुँचना है, ये मेरा रोल मॉडल है, मैंने यहाँ तक पहुँचना है, ऐसे तो बातों में नहीं पहुँचोगे ना, उसके लिए दिन रात मेहनत होती है। तो सीखना, अगर आप ये समझ लो कि यार मैंने सीख ली है, बस अब मुझे क्या बता रहा है सीनियर, मुझे क्या बता रहा है, मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, मैंने रन किए मैं पीछे, फिर इसका मतलब ये है कि आप वहीं पर ठहर जाओगे। आगे बढ़ना है तो फिर तो सीखते रहोगे आप लोग कैसे सीखते थे? हम सीनियर से, हमारी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होती थी। तो अब ये हमारे वाले सीनियर किससे सीखेंगे? क्योंकि वही सीनियर है और वही नहीं, वो भी अभी सीख रहे हैं या जीत रहे हैं या सीख रहे हैं, यही चल रहा है। नहीं, सीखना तो पड़ेगा। खत्म क्रिकेट तो मेरा मतलब आप हर दिन ही सीखते हो, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है, समझ आ रही होती है चीज़ों को। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपके अंदर तलब कितनी है सीखने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स सबके पास है, लेकिन आपकी जो चाहत है ना, वो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहत नहीं है एक चीज़ सीखने की, आप कर ही नहीं सकते वो काम। चाहत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कह लिया कि यार दैट्स इट, मैंने कर लिया, तो बस फिर आपका नीचे आना शुरू हो जाते हो। फिर आप प्रेशर में जहाँ पे आपने करना होता है, उस प्रेशर को हैंडल करना, आप पे उल्टा और प्रेशर आना शुरू हो जाता है। यार रिजवान मुल्तान की कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान की कप्तानी करते करते आए, अब वो कुछ ज़्यादा, आप जब मुल्तान की कप्तानी कर रहे हैं तो उनके बोलने के चेहरे के तासुरात, फील्ड भी पीछे कर रहे हैं, काफ़ी कैचेस भी उनके फील्डर्स ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनका अपना भी आपको लगता है कि कुछ थोड़ा दबाव में? दबाव ये तो आई थिंक रिजल्ट से, लेकिन यार अगर आप देखें वो जिस तरह का प्लेयर है वो अपने लिहाज से तो परफॉर्म कर ही रहा है। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं आपको यहाँ बैठ के ये नहीं कहूंगा कि रिजवान कोई हमारा मैच विनर है। ठीक है, हाँ रिजवान अपने लिए परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, अभी जैसे बाबर है, जैसे मैं हमेशा बात करता हूं कि बाबर को मैं चाहता हूं कि वो मैच विनर बन के निकले, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ फिर जिम्मेदार सवेरा बात ये, जब आपके पास मैच विनर ना हो ना, फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब आपके पास मैच विनर ना हो तो फिर जिम्मेदारी सबकी आती है। अब बाबर का ये काम नहीं कि वो मैच खत्म करे, ठीक है ना, खत्म करे, क्योंकि आपके पास मैच विनर नहीं, हमें बाबर की लिमिटेशन का पता है कि वो अपने लिए इस वक्त सबसे बेस्ट है। इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर बाबर आजम अभी भी वो वाहिद प्लेयर है जो कंसिस्टेंट है, परफॉर्म करता है, लेकिन वो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको मैच जितवा के देगा। तो जिम्मेदारी फिर सारे प्लेयरों पे बनती है। जो बॉलर्स हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है, और बैट्समैन जो 6 तक हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी। कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, बड़ी नहीं लेकिन होनी चाहिए।